प्रिय साथियों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने दशमलव संख्याएं के अंतर्गत कार्यपत्रक 1 और कार्यपत्रक 2 को कंप्लीट किया था। आज हम देखेंगे कार्यपत्रक 3, जिसके अंतर्गत हम करेंगे गुणा, और इसके बाद हम देखेंगे कार्यपत्रक 4, जिसमें हम करेंगे भाग। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का गुणा करें। आपको यहाँ संख्या दी है और उन संख्याओं का गुणा करना है। उदाहरण के रूप में आपको यहाँ समझा के बताया है 2.5 का गुणा 0.2 के साथ करना है। तो यहाँ पर गुणा तो जैसे हम करते हैं वैसे ही हम करेंगे, लेकिन यहाँ दशमलव वाली संख्याएं हैं। जब भी आप गुणा करते हैं तो थोड़े समय के लिए दशमलव को भूल जाना है। भूल जाना है मतलब इस तरह से आपको सोचना है। ये अलग से लिखा है, आपको ये चीज़ यही सोचना है। जैसे यहाँ दशमलव है तो यहाँ नहीं दिखाया है, और यहाँ दशमलव है तो यहाँ नहीं दिखाया है। तो कुल मिला के गुणा करते समय दशमलव वाली संख्याओं का जब गुणा करते हैं तो गुणा करते समय दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है, छोड़ देना है। अब यहाँ हो गया 25 और यहाँ हो गया 0.2, और किसी संख्या के सामने अगर 0 लिखा है तो 0 का कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है, दशमलव हटाने के बाद इसका कोई मतलब नहीं है। तो हमको क्या करना है, हमको 25 का गुणा करना है 2 के साथ। तो 25 का गुणा 2 के साथ करेंगे। 2 पंचे 10 का 0, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ये हो गया 50। अब इतना होने के बाद ये तो हमारा गुणा हो गया। कब का गुणा हो गया? जब हमने दशमलव को भूल गए। अब आपने यहाँ दशमलव को भूलकर जो आपने उत्तर लाए वो कितना लाए? 50। अब दशमलव को भूल गए थे, थोड़ी देर के लिए दशमलव को छोड़ दिया था। अब दशमलव को वापस पकड़ना है। ये देखना है कि हमारे गुणा में दशमलव के बाद कितने अंक हैं। तो दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है और यहाँ पर 1 अंक है, मतलब दशमलव के बाद कुल मिलाकर 2 अंक है। तो हमको इकाई से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाना है। देखो 1 अंक, दूसरा अंक, और यहाँ लगा देंगे दशमलव। ध्यान से समझना है। दशमलव के बाद ओवरऑल कितने अंक हैं? तो दशमलव के बाद ओवरऑल 2 अंक है। तो क्या करना है? दशमलव के बाद 2 अंक है तो आपका जो गुणा आता है दशमलव को छोड़कर या दशमलव को भूलकर आपने जो गुणा निकाला है उसमें इकाई से मतलब आप इकाई से कहो या कहो राइट साइड से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाना है। तो आपका गुणा कितना हो गया? 0.50। अब दशमलव के पहले आप 0 लगा दो, 1 0 लगाओ, 2 0 लगाओ, 3 0 लगाओ, कोई मतलब उसका नहीं होता है। नहीं लगाया तो भी चलता है और लगाया तो अच्छी बात है। तो हमने क्या कर लिया, इसको सजावट के लिए एक तरह से कहें तो दशमलव के पहले 0 लगा दिया तो अच्छा लग रहा है ये इस तरह से। तो ओवरऑल देखें तो 2.5 और 0.2 का गुणा कितना आ गया? 0.50 आ गया। तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें तरीका दिया भी है कि दिए गए प्रश्न में, मतलब हमको जो प्रश्न दिया है में दशमलव के बाद कुल अंकों की संख्या 2 है, 1 2। इसीलिए गुणा के बाद जब गुणा कर लिया, आए परिणाम में मतलब जो रिजल्ट आया है में इकाई से 2 अंकों को छोड़कर, अब इकाई से 2 अंकों को छोड़कर कहो या फिर आप कहो राइट साइड से 2 अंक छोड़कर, राइट साइड से 2 अंक छोड़कर दशमलव का प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ पे किया है और मैंने आपको अभी बताया है। आप इकाई से कहो या आपको इकाई से बोलना अच्छा नहीं लगता है तो आप राइट साइड से कह दो। ठीक, अब गुणा करना आप समझ गए किस तरह से करना है। देखो ये है 1.2, इसका गुणा करना है 0.3 के साथ। थोड़ी देर के लिए दशमलव को भूल जाओ। तो भूल गए तो यह कितना हो गया? आपके समझने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 12, और यहाँ कितना हो गया? 0.3, मतलब 3 ही हो गया। इस 0 का कोई मतलब ही नहीं है दशमलव हटने के बाद। इनका गुणा करना है, तो इनका गुणा कितना होगा? देखो 3 का गुणा 2 में करेंगे तो ये आएगा 6, और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो ये आएगा 36। लेकिन ये गुणा कब का आया है? जब आपने दशमलव को छोड़ दिया, भूल गए। अब दशमलव को वापस से आप सोचो, दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 अंक यहाँ है और 1 अंक यहाँ है। दशमलव के बाद 2 अंक है तो आपको राइट साइड से या इकाई तरफ से 2 अंक छोड़कर क्या लगाना है? दशमलव लगा देना है। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या लगा सकते हैं? 0। अब आप समझ गए होंगे। अब डायरेक्टली चलते हैं। थोड़ी देर के लिए दशमलव को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। पहले 1 का गुणा इन दोनों में करेंगे और फिर इस 1 का गुणा इन दोनों में करेंगे। तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5, ये हो गया। फिर दूसरे अंक का गुणा करते हैं तो यहाँ पे लगाते हैं 1 0।
दूसरे अंक का गुणा करते हैं, एक अंक का गुणा हो गया तो एक जीरो लगा देते हैं। अब दूसरा अंक इसका गुणा 2 के साथ करेंगे तो 2, और इसका गुणा 5 के साथ करेंगे तो होगा 5। और गुणा करने के बाद क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 5 और 2 7, और यहाँ आएगा 5। दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2, तो इकाई से 2 अंकों को छोड़कर 1 2 यहाँ लगा देंगे दशमलव। बहुत आसान है, अगर आपको गुणा करना आता है तो आपके लिए बिल्कुल आसान है। यहाँ पे दशमलव को छोड़कर कितना हो जाएगा, 47, और यहाँ है 5 5 है, 0 5 का मतलब 5। 5 का गुणा 7 में करेंगे, 5 7 35 के 5, हासिल के 3, 5 चौक 20 और 3 23। दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2, तो इकाई से 2 अंकों को छोड़कर 1 2 यहाँ लगा देंगे दशमलव। ठीक है, आप खुद भी ट्राई करके देखिए। 2 का गुणा इन दोनों में करते हैं, 2 का गुणा 5 में करेंगे, 2 पंचे 10 का 0, हासिल का 1, 2 7 14 और 1 15। फिर दूसरा अंक है, इसका गुणा हो गया तो दूसरा अंक है, तो इसका गुणा करें तो एक अंक छूट गया तो एक जीरो लगा देना है, या क्रॉस भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब 2 का गुणा इन दोनों में करते हैं, 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 2 पंचे 10 का 0, हासिल का 1, 2 7 14 और 1 15 हो जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए कि मैं इकाई के नीचे बराबर इकाई लिख रहा हूँ, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, और ये हजार वाला इधर आ गया। अब इसको जोड़ लेते हैं, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 5 और 1 6, और यहाँ आएगा 1। कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2, तो यहाँ इकाई से 2 अंकों को छोड़कर दशमलव लगा देते हैं। कितना आया, 16.50। यहाँ पे एक बात और सीख लीजिए, यहाँ पे 16.50, आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं 16.5, क्योंकि दशमलव के बाद अंक है और उसके बाद चाहे जितने जीरो हो, नहीं लिखा तो भी चलता है, तो आप ऐसा सिंपली लिख सकते हो। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का गुणा किए बिना हल कीजिए। जैसा अभी हमने ऊपर गुणा करके दिखाया वैसे गुणा नहीं करना है, सीधा इसको हल करना है, आसान है। ठीक है, कैसे देखें, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आपको क्या करना है, दशमलव को भूल जाना है। दशमलव को भूल जाएंगे, छोड़ देंगे तो क्या होगा, 100 गुना 02। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ गुणा, यहाँ पे बोल रहा है गुणा किए बिना हल करना है, लेकिन जब मैं आपको करके दिखाऊंगा तभी आप समझेंगे। दशमलव को भूल गए, अब इनका गुणा कितना आएगा, तो ये 0 का कोई मतलब नहीं, 2 का गुणा करेंगे 1 में, 2 एकम 2, और यहाँ लगा देंगे 2 0। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर जब ये 2 0 लगाए तो ये क्यों नहीं लगाया, तो ये पहले हैं, बाद की 0 लगाना पड़ता है, पहले का है। ठीक है, इतना होने के बाद अब वापस से ये देखो कि दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2, तो इकाई से 2 अंकों को छोड़कर यहाँ दशमलव लगा देंगे, और इस तरह से गुणा हो गया 2.00। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, दशमलव के बाद कितने भी 0 हो उसका कोई मतलब नहीं होता, तो आप 2 भी कह सकते हो। ठीक है, इनका गुणा करते हैं, दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है, तो यहाँ होगा 1000, और यहाँ है 5, दशमलव को छोड़ देना है, 5 है। 5 का गुणा करेंगे 1 में, 5 एकम 5, और 1 पे 3 0 है तो यहाँ लगाएंगे 3 0, ये 0 नहीं लगाना है। अब 5 का गुणा 1 में कर दिया तो 5 एकम 5 और 3 0 लगा दिए। अब ये देखना दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो ये 2 अंक के पहले यहाँ लगा दिया दशमलव, तो ये कितना हुआ 50.00, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपली 50, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पर जो अंक है 0 0 जो दिख रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए आप इसको सिंपली 50 भी कह सकते हैं। यहाँ देखो दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है, तो कितना है यहाँ 25, 25 का गुणा करेंगे 100 में तो 25 एकम 25, और वापस से 2 0 इसके ऊपर लगा देंगे। 2 अंक के बाद दशमलव है तो इकाई से 2 अंकों को छोड़कर यहाँ दशमलव लगा देंगे। 25.00 मतलब कितना होगा, सिंपली 25 होगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि दशमलव के बाद अगर 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। यहाँ करना है गुणा, दशमलव अगर यहाँ छोड़ देंगे कितना होगा, ये 105। दशमलव को अगर आप छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए तो 105, 105 का गुणा करना है 1000 में, तो 105 का गुणा 1 में करेंगे तो 105, और 3 0 है, ये लगा देंगे 3 0। अब वापस से देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक है, तो इकाई से 2 अंकों को छोड़कर आप दशमलव लगा देंगे, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको 1050, यानी 1050, दशमलव के बाद के 0 का कोई मतलब नहीं। अगला है 2500 है 2500, इसका गुणा करना है 0.02 में, दशमलव को 2 को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो यहाँ बचेगा 2, 2 का गुणा करेंगे 2500 में, तो 25 का गुणा 2 में करेंगे तो होगा 25 दूनी 50, उसके बाद ये 2 0 लगा देंगे,
अब वापस से दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पे 2 अंक के पहले इकाई से 2 अंकों को जोड़कर दशमलव लगा देंगे, बराबर दशमलव के बाद के 0 का कोई मतलब नहीं, आप सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं 50। ठीक है, ध्यान से समझना है क्या चल रहा है यहाँ पे। मैं दशमलव को छोड़ने के लिए बोल रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए भूलने को कह रहा हूँ, वापस से याद करने के लिए बोल रहा हूँ, ध्यान देने के लिए बोल रहा हूँ। आपको बराबर ध्यान देना है, जिससे क्या होगा समझने में ना आसानी होगी। अब यहाँ 3 संख्याओं का गुणा है, 0.2, 0.2, 0.2। दशमलव को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो यहाँ बचेगा 2, 2, 2, क्योंकि दशमलव को छोड़ने के बाद 0, 2 में सिर्फ 2 ही काम का है, 0, 2 में सिर्फ 2 ही काम का है, 0, 2 में सिर्फ 2 ही काम का है। मतलब 2 का गुणा 3 बार है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है। अब ये देखना है दशमलव के बाद कितने अंक है, 1, 2, 3 अंक है। मतलब इकाई से 3 अंकों को छोड़कर आपको क्या लगाना है दशमलव, लेकिन हमारे पास तो एक ही अंक है, जबकि यहाँ क्या बोल रहा है दशमलव के बाद 3 अंक है, 1, 2, 3, और यहाँ एक ही अंक है। तो ऐसे समय में आपको इकाई से आना है इधर साइड, ये एक अंक हो गया, दूसरा अंक नहीं है 0 लगा दिया, तीसरा अंक नहीं है 0 लगा दिया, अब हो गए 3 अंक, यहाँ लगाएंगे दशमलव और फिर आप एक्स्ट्रा 0 लगा सकते हैं। तो इस तरह से 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2, इसका गुणा कितना होगा 0.008। एक उदाहरण और लेते, देखो जैसे आपके पास है 0.3 गुणा 0.3 गुणा 0.3, ठीक है, इनका गुणा करना है। तो दशमलव को थोड़ी देर के लिए अगर हम छोड़ देंगे तो यहाँ पे 3, 3, 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। दशमलव के बाद कितने अंक है, 1, 2, 3, और इकाई से हमको 3 अंकों को छोड़कर दशमलव लगाना है, यहाँ 2 ही अंक है, तो तीसरा अंक 0 लगाएंगे। अब 3 अंक हो गए, अब लगाएंगे दशमलव और यहाँ पे लगा देंगे 0। तो इस तरह से ये हमने कर लिया गुणा। अब हम देखते हैं अगला कार्यपत्रक, इसमें आपको करना है भाग। निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए। अब उदाहरण देके यहाँ समझाना है। देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे आपको भाग देना है 12 में, भाग देना है 0.2 का। ध्यान से समझना करना क्या है। यहाँ पे है 12, भाग देना मतलब बटे 0.2 का, तो यहाँ लिखेंगे 0.2, लिख दिया ऐसा। अब यहाँ पे करना क्या है, दशमलव के बाद यहाँ एक अंक है, तो आप भी यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक ले आओ, दशमलव के बाद एक अंक 0 ले आए। 12.0 मतलब 12 ही होता है। देखो दशमलव के बाद यहाँ एक अंक है, तो दशमलव के बाद यहाँ एक अंक हमने ले लिया, ले सकते हैं। अगर यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक होते हैं तो हम भी दशमलव के बाद 2 अंक लेते हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए होता कुछ भी 2, 5, यहाँ 2 0 देते हैं, इतना ले लिया। समझ के बात को, दशमलव के बाद जितने अंक नीचे है उतने ही अंक ऊपर होना चाहिए, या जितने अंक ऊपर है उतने ही अंक नीचे होना चाहिए। ऐसा होने के बाद दशमलव से दशमलव कर देंगे कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा 120 और बटे 0, 2 बचा मतलब 2। अब 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 छिन 12 और ये 0 ऊपर का लगा देंगे, ये हो जाएगा 60। ठीक है, ये आसान तरीका है, ऐसा आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका एक और है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो यहाँ है 12 और यहाँ है 0.2। आपको ये देखना पड़ता है कि दशमलव के बाद नीचे कितने अंक हैं। दशमलव के बाद नीचे एक अंक है, मतलब एक 0 ऊपर लगाना है, तो दशमलव कैंसिल होगा। दशमलव के बाद अंक नीचे है तो 0 ऊपर लगाएंगे, दशमलव के बाद अगर अंक ऊपर होते तो 0 नीचे लगा दे, उल्टा चलना है। तो दशमलव के बाद एक अंक नीचे है तो ऊपर एक 0 लगाना है, दशमलव हटा देना है, तो भी कितना आएगा 120/2। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आएगा, 2 एकम 2, 2 छिन 12, 0। तो ये तरीका किताब में आपके बोला गया है। क्या बोला है कि अगर हम 12 में भाग देते हैं 0.2 का, भाग के प्रश्नों को हल करने के लिए दोनों संख्याओं में दशमलव के बाद के अंकों को बराबर किया जाता है, समान किया जाता है। देखो दशमलव के बाद के अंकों को बराबर कर लिया। यदि दशमलव के बाद अंक ना हो, जैसे यहाँ दशमलव के बाद अंक नहीं था, यहाँ दशमलव है, 12 दशमलव बोल सकते हो आप। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 27, यहाँ कुछ नहीं तो दशमलव है ही, यहाँ पर दशमलव है ही। यदि दशमलव के बाद अंक ना हो तो शून्य लगाकर अंकों को समान करें, जैसे हमने किया था यहाँ पर। यहाँ 0.2 में दशमलव के बाद एक अंक है, इसीलिए हम 12 को 12.0 लिखेंगे और भाग देंगे, तो इस तरह से ये आएगा। और हमने जैसा हल किया वैसे हल होके कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, हमने हल करके बता दिया है। अब उसके बाद हम चलते हैं इधर। 400 में भाग देना है
0.01 का। तो देखो 400 भाग देना है इसमें 0.01 का। अब देखो दशमलव के पहले ध्यान से समझिएगा, दशमलव के पहले यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लगा सकते हो, नहीं लगाया कोई दिक्कत नहीं। अब दशमलव के बाद नीचे कितने अंक है? 2 अंक है, तो हमको दशमलव के बाद 2 अंक ऊपर भी चाहिए। तो 400 को लिख सकते हैं 400 दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ 2 0 बढ़ा देते हैं, और बटे कितना है 0.01। यहाँ पे 0 ले लेते लगा दिया तो 0.01। अब देखो दशमलव से दशमलव हो गया कैंसिल। अब क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा 4 पे कितने 0? 1 2 3 4, 1 2 3 4, और बटे में कितना बचा? दशमलव उठने के बाद इस 0 का कोई काम नहीं, 1 बचा, मतलब आपका आंसर कितना आ गया? 4 पे कितने 0 है? 1 2 3 4, मतलब 40,000। इस तरह से आप कह सकते हैं। दूसरा इसको हल करते हैं हम। देखो हमको क्या करना है, 2000 में भाग देना है 0.02 का। कैसे हल करेंगे? दशमलव के बाद 2 अंक है तो ऊपर भी दशमलव के बाद 2 अंक लाओ। ये लिखा, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब दशमलव होता ही है। दशमलव के बाद नीचे 2 अंक है तो ऊपर भी दशमलव के बाद 2 अंक चाहिए, मतलब 2 0 बढ़ा लेंगे, और बटे में है 0.02। दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर? दशमलव कैंसिल होने के बाद यहाँ बचा 3 0 पहले से, तो 2 0 ये, ठीक है। ये हो गया आपका 2 लाख, और बटे में है सिर्फ 2, क्योंकि 2 के पहले 0 का कोई मतलब नहीं होता दशमलव हटने के बाद। भाग देंगे 2 एकम 2, यहाँ पर भाग देंगे 2 एकम 2, और ये वापस से 0 लगा देंगे 1 2 3 4 5, मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1 लाख, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इस तरह से। तो ये हो गया गुना भाग इसका 1 लाख। अगला करते हैं, 14 में भाग देना है 0.7 का। 0.7 मतलब 0.7, आप खुद भी ट्राई करके देखिए। देखो 14 में भाग देना है 0.7 का, या कुछ नहीं तो 0 लगा सकते हैं। मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका ध्यान आकर्षित हो और आप समझें। दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ पर भी दशमलव लगा लेते, होता ही है। इसके बाद 1 अंक ले लेते हैं, और यहाँ है 0.7। अब दशमलव के बाद 1 अंक ऊपर है, दशमलव के बाद 1 अंक नीचे है, तो दशमलव से दशमलव हो गया कैंसिल। कितना बचेगा? 140, और बटे सिर्फ क्या बचेगा? 7। भाग देंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और ये 0, ये हो जाएगा 20, तो ये आ जाएगा 20। अगला है 500 में भाग देना है 0.005, मतलब 0.005 का, तो दे देते हैं, बहुत आसान है। 500 में भाग देते हैं 0.005 का। दशमलव के बाद 3 अंक है तो यहाँ 500 लिख के दशमलव लगा सकते हैं, और उसके बाद 3 0 ऊपर बढ़ा लेते हैं। अब नीचे है 0.005। देखो दशमलव के बाद 3 अंक ऊपर है, दशमलव के बाद 3 अंक नीचे है, दशमलव से दशमलव हो गया कैंसिल। तो यहाँ बचेगा 5 पे कितने 0 है? 5 0, और बटे में सिर्फ कितना रहेगा? 5। भाग देंगे 5 एकम 5, यहाँ भाग देंगे 5 एकम 5, बाकी 0 लगा देंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस तरह से ये इसका भाग आ गया। इसको लिख देंगे 500 में 0.005 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1 लाख है, ठीक है। क्या लिखेंगे? 1000000। तो ये जो आपको ये जो तरीका बताया है आपके कार्यपत्रक में जैसा बताया उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको हल किया है। इसके और भी तरीके हो सकते हैं। जब हम अध्याय स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं, और उनमें जब इस तरह की कंडीशंस आती हैं तो दूसरे तरीके से भी हम हल करते हैं। तो जब हम अध्याय स्टार्ट करेंगे उसमें अगर इस तरह की कंडीशंस बनेगी तो कैसे हल करेंगे हम बाद में उसको भी देखेंगे। ये तरीका हमने कैसे बताया, जैसे आपके कार्यपत्रक में बताया था उसी के अकॉर्डिंग, और ये सबसे आसान तरीका है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है। अगला है निम्नलिखित संख्याओं को सरल करना है। 12 में भाग देना है 1.2 का। कैसे करेंगे? 24 है, इसमें भाग देना है 1.2 का। अब दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ पर भी दशमलव के बाद 1 अंक बढ़ा लेते हैं। क्या करेंगे? दशमलव से दशमलव कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 240, और बटे 12। भाग देंगे 12 एकम 12, 12 दूनी 24, और ये 0, ये आ जाएगा 20। ठीक, अब आपको आसान लगेगा, आप खुद भी करके देखिए, आपसे बनेगा, और आपसे बनेगा तो बहुत अच्छा भी आपको लगेगा। देखो
256 में भाग देना 0.04 का, तो 256 में भाग देना है 0.04 का। दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ दशमलव लगा लेते हैं, दशमलव होता ही है तो 0 बढ़ा देते हैं। दशमलव से दशमलव हो गया कैंसिल, तो यहाँ आएगा 256 पे 2 0, ठीक है, मतलब 25,600 और बटे 0.4 मतलब सिर्फ 4। भाग देते हैं 4 एकम 4, यहाँ भाग देंगे 4 × 24, 1 बचा 16 हो गए, 4 चौक 16 और ये 2 0 है, तो ये हो गया 6,400। अगला है 81 में भाग देना 0.09 का, तो 81 बटे 0.09, दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर आप दशमलव लगा के 2 0 बढ़ा सकते हैं। दशमलव से दशमलव कैंसिल, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक ऊपर भी है नीचे भी है, तो यहाँ आ जाएगा 81 पे 00 और यहाँ बचा 09 मतलब 9। भाग देंगे 9 एकम 9, ये 9 9 81 और ये 2 0 है, तो ये हो जाएगा 900। और एक लास्ट है 121 में भाग देना 0.011 का, तो 121 इसमें भाग देंगे 0.011, दशमलव के बाद 3 अंक है तो यहाँ दशमलव लेके 3 0 बढ़ा देंगे। अब दशमलव के बाद ऊपर और नीचे समान अंक है तो हम लिखेंगे 121 पे 3 0 बटे 0.11 मतलब सिर्फ 11 ही, 11 का भाग देंगे 11 एकम 11, यहाँ देंगे 11 एकम 11, 1 बचा, यहाँ 1 है 11 हो गया, फिर 11 एकम 11 और 3 0 लगा देंगे ये ऊपर, इस तरह से होगा 11,000। तो आपको इसी तरह से और भी अपने मन से क्वेश्चंस को लेकर हल करके देखना है, बना कर देखना है और इस तरह से गुणा और भाग को आपको कंप्लीट करना है। तो ये कार्यपत्रक 3 और कार्यपत्रक 4 यहाँ पर होता है कंप्लीट। फिर इसके बाद हम यहाँ पे जो अधिगम परीक्षण है अगले वीडियो में इसको लेकर आएंगे, लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि जो अधिगम परीक्षण है दशमलव संख्या है ये आपको खुद करके देखना है, क्योंकि अधिगम परीक्षण का मतलब ही होता है कि जो आपने इन कार्यपत्रकों में सीखा है वो आप कितना कर पाते हैं, वो इसके माध्यम से आपको कोशिश करना है। तो आप इसको पहले खुद करके देखिए ही, बिल्कुल खुद करके देखिए, आपसे बनेगा। और अगर नहीं बनता है तो फिर अगले वीडियो में हम इसी का वीडियो लेकर आएंगे और आपको इसको हल करा के देंगे। तो ये है अधिगम परीक्षण, इसको आप तैयार कीजिएगा, करके देखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो ये आपको अच्छा लगा होगा और गुणा और भाग आप दशमलव संख्याओं के लिए सीख पाए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।